हेलो। तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर्स देख रहे हैं वो है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का 5th लेक्चर। ठीक है, रेशियो एंड आइडेंटिटी हम लोग चैप्टर्स देख रहे थे और उसके जो इनिशियल था, जो बेसिक था, जिसमें कि हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट, फिर उसका साइन और कॉस जो रेशियो था वो, फिर हम लोग उसके ग्राफ्स को देख लिए, फिर जो सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो था उसका मैक्सिमम मिनिमा हम लोगों ने देखा। ठीक है, और थोड़ा बहुत तुमको क्वेश्चंस भी बताए थे कि कैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से जो हमको उसका कुछ फार्मूला आया था उसको हमने टैकल किया। ठीक है, अब हम लोग कंपाउंड एंगल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसा तुमको बताए थे कि कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, और इससे फिर हम कुछ एंगल्स को जैसे एलाइड एंगल्स हमने बताया था। एलाइड एंगल्स में कुछ जो थीटा के टर्म्स में हमको दिया हुआ रहता है उसका एंगल से वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब कंपाउंड एंगल में क्या होगा कि अगर दो एंगल्स को सम में दिया हुआ है या डिफरेंस में दिया हुआ है तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, ये चीज अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें देखो कि जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है कि साइन ऑफ a प्लस बी हमको मान लो निकालना है। ठीक है, दो एंगल्स का सम हो गया, a और b दो एंगल्स है, उसके साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू या टेन का वैल्यू इस तरह से हमको निकालना है। तो इसका हम यूज कैसे करेंगे, साइन ऑफ a प्लस बी हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फार्मूला है। ऑल्दो इसको तुम डायरेक्टली यूज करोगे, लेकिन हम तुमको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं कि ये कैसे आता है। ठीक है, ऐसे उसका जरूरत है नहीं, बट थोड़ा सा देख लोगे तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से इसको प्रूव भी हम कर सकते हैं। सो देखो कि सपोज करो कि ये कोई रे है। ठीक है ना, ये रे है, ओपी रे है, और ये ओपी रे एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए एंगल बना दिया। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये ओपी है, ओपी जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया ए, और फिर ओपी रोटेट हुआ इस पॉइंट से, इस पोजीशन से। मान लो कि ये चला गया क्यू पर, और इस क्यू के साथ इसने एंगल रोटेट किया कितना, बी। ठीक है, और हमको इन दोनों का सम के साथ साइन ऑफ a प्लस बी निकालना है, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी। ऐसे कैसे सो देखो कि रेशियो में हम लोग ऑलवेज देखे थे कि जो एंगल्स, जो साइन थीटा कॉस थीटा था, उसमें हम ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते थे। ठीक है, इन जनरल कोई ट्रायंगल नहीं यूज किया, राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा पी बाय एच या कॉस थीटा बी बाय एच या टेन थीटा पी बाय बी, उसमें जो एंगल्स था वो राइट एंगल था। तो यहाँ पर भी हम ए और बी के लिए राइट एंगल बना रहे हैं। तो क्या करते हैं कि इस Q से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस एक्स एक्सिस पर, और P से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसका नाम M और N रख दिए। ठीक है, ये पॉइंट्स को O ले लेते हैं, और Q से P पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OPQ, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं OPN। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है OMQ। तो अब हम लोग इसमें हमें साइन का देखना है, साइन ऑफ a प्लस बी। तो देखो साइन ऑफ a प्लस बी, अगर हम ट्रायंगल चूज करते हैं OMQ, ठीक है, ट्रायंगल देखो OMQ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है M पर, तो हमें इसके हिसाब से होना चाहिए इस साइन का कि ये QM डिवाइडेड बाय OQ, दैट इज QM डिवाइडेड बाय OQ, ये होना चाहिए साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों का एंगल, ये टोटल एंगल हो गया a प्लस बी, तो ये लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया QM बाय दिस। अब यहाँ से देखो कि ये अगर a है, ये 90 है, तो पक्का ये 90 माइनस a रहा होगा ये एंगल, और ये इसका अपोजिट एंगल है तो ये भी 90 माइनस a रहा होगा। ये 90 माइनस a है, ये 90 है, तो ये एंगल भी a हो गया। ठीक है, अगर ये एंगल a है तो ये भी एंगल a है। ठीक है, और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक ट्रायंगल और राइट एंगल बना देते हैं जिसको R बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो QM है, QM ये जो लेंथ है, इसको हम लोग QR प्लस RM लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय OQ है। ठीक है, तो यहां से इसको सेग्रीगेट करोगे तो ये QR बाय OQ प्लस RM बाय OQ ही है। ठीक है ना। अब हमको देखना है क्या कि ये जो रेशियो है ये हम कहां कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ध्यान से देखो कि जैसे अगर हम बी के साथ देखें तो सारे हम ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लो ओ पी क्यू ट्रायंगल देखो, ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल में साइन ऑफ बी कितना होगा, साइन ऑफ बी हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, दैट इज क्यू पी है, क्यू पी डिवाइडेड बाय ओ क्यू। सिमिलरली कॉस ऑफ बी अगर हम देखेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस ऑफ बी के लिए ओ पी बेस हो गया ओ पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया ओ क्यू। ठीक है। सिमिलरली देखो अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ओ एन पी, इसमें अगर हम साइन ऑफ ए निकालें, साइन ऑफ ए आ जाएगा पी एन डिवाइडेड बाय ओ पी। ठीक है। कॉस ऑफ ए निकालना चाहेंगे तो ओ एन डिवाइडेड बाय होगा ओ पी। ठीक है। इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए ओ एन पी के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सिमिलरली देखो ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं आर पी क्यू के ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन ऑफ ए निकालना चाहेंगे, साइन ऑफ ए इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया आर पी डिवाइडेड बाय आर पी डिवाइडेड बाय ये राइट एंगल था यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ये राइट एंगल था यहाँ पर। ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, मतलब QP। ठीक है। और कॉस ऑफ A अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए बेस हो गया QR डिवाइडेड बाय QP। ठीक है। इस तरह से हम ट्रायंगल जितना भी राइट एंगल बनाए थे सब में साइन और कॉस का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी, इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए इंटू कॉस बी, तो पी एन अपॉन ओ क्यू हो गया। ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी देखो तो ये आ जाएगा ओ पी बाय ओ क्यू। ठीक है। या पी एन बाय ओ पी इंटू ओ पी बाय ओ क्यू। ये ओ पी कैंसिल कर दो तो ये पी एन बाय ओ क्यू है। और पी एन देखो यहाँ से ये जो पी एन है ना वो आर एम के बराबर ही है। ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो ये आ जाएगा आर एम बाय ओ क्यू। ठीक है। सिमिलरली देखो ये साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है। अब देखो कॉस ए इंटू साइन बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन ए ये कॉस ए, तो कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए यहाँ से ले रहे हैं दैट इज क्यू आर बाय क्यू पी इंटू यहाँ पर है क्यू पी डिवाइडेड बाय ओ क्यू। तो यहाँ से क्यू पी कैंसिल हो गया, ये आ गया क्यू आर बाय ओ क्यू। ठीक है। अब तुम देखो कि ये दोनों का ही तो सम यहाँ पर आ रहा है ना, क्यू आर बाय ओ क्यू और आर एम बाय ओ क्यू। ठीक है। क्यू आर बाय ओ क्यू आर एम बाय, तो ये फार्मूला तुम्हें बन गया यहाँ से कि दिस इज नथिंग बट दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। ये इसका प्रूफ है, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम सारे एंगल्स के कंपाउंड का प्रूफ निकाल सकते हैं। बट इतना ये जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि तुम इसका यूज करो। ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे इसका हम एक सिंपल अगर यूज बताएं, जैसे कि अगर हमको मान लो 75 डिग्री का वैल्यू निकालना, 75 डिग्री तुम्हें नहीं पता है, लेकिन अगर हम 60 प्लस 15 करके निकालना चाहेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब हमको 15 डिग्री का भी वैल्यू निकालना होगा, तो 15 डिग्री के लिए तुम 45 माइनस 15 करो। अब देखो यहाँ पर कि अगर हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी की जगह पर साइन ऑफ ए माइनस बी यूज करें, तो ये फार्मूला को बारीकी से देखोगे तो a प्लस माइनस ऑफ बी है, तो जहां b है वहां माइनस लगा देना है, तो ये आ जाएगा साइन a कॉस b में कॉस ऑफ माइनस b कॉस b के बराबर ही हो जाता है। दिस इज कॉस b, कॉस a साइन ऑफ माइनस b माइनस में आता है, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस कॉस a साइन b। इस तरह से ये फार्मूला बनते जाएगा। ठीक है। और बनते जाएगा तो हमें इसका आंसर्स भी आते जाएगा, हम इसको यूज भी करते जाएंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है। और भी देखो, हाँ, तो हम इसमें ये चीज बता रहे थे कि इसका अगर हम छोटा छोटा यूज कर पाए, कहाँ पर यूज करना है,
तो जैसे अभी तुमको बता रहे थे कि मान लो कि हमको 15 डिग्री का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है, कहेगा कि साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो साइन ऑफ इसको हम लिख देंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, ये तो यही चीज है। अब साइन ऑफ ए माइनस बी यहाँ से फॉर्मूला यूज कर देंगे, दिया जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। देखो आसानी से निकल गया, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, ये आ गया √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ रहा है आसानी से। अगर हमको साइन ऑफ मान लो 75 डिग्री चाहिए, तो 75 डिग्री के लिए लिख देंगे इसको साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है, साइन 60। अब ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, दैट इज साइन 60 कॉस 15 माइनस कॉस 60 साइन 15 तो ऐसे निकाल दिए। उसी तरह से cos 15 का जरूरत पड़ेगा तो cos 15 भी हम निकाल लेंगे और फिर इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान हो गया। अगर हम लोगों को इस तरह का वैल्यू निकालना हो तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारा आइडेंटिटी होगा, सबके साथ होगा। तो देखो और क्या क्या आइडेंटिटी आ जाएगा, जैसे साइन के साथ आ गया, उसी तरह से कॉस के साथ भी होगा, कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर है तो ये है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ गया, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। जब ए और बी बराबर हो जाएगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखो कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है, सिर्फ यही अंतर आया है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। उसी तरह से tan ऑफ a प्लस बी अगर है दिया जाएगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर अगर tan ऑफ a माइनस बी होगा दिया जाएगा tan ऑफ a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये इस तरह से इसका एंगल्स का फॉर्मूला है। तुम चाहो तो कॉट का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे ना, ऐसे याद रखना तो याद रख सकते हो, लेकिन फार्मूला कहीं कहीं भूल जाता है लोग, तो हम इस फार्मूले को इस तरह से याद रखेंगे ताकि हम इसे आसानी से निकाल भी पाए। जैसे अगर हमको कॉट ऑफ ए प्लस बी चाहिए तो ये तो इसी का ना रेसिप्रोकल है, इसको कॉट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/cot, इसको भी 1/cot, तो क्या होगा ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b बाय cot a cot b माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा cot a प्लस cot b tan ऑफ a प्लस b tan ऑफ a माइनस b, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर a माइनस b के टर्म्स में यूज करेंगे तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है, cot a प्लस cot b बाय 1 माइनस cot a cot b। तो इस तरह से हमको अगर एंगल a प्लस बी या a माइनस बी a प्लस बी इस कॉर्ड में दिया हुआ है तो हम इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें 3 के साथ भी आएगा। सपोज करो कि अगर हमको, अच्छा इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि जैसे कि अगर हमको साइन ऑफ a प्लस बी था, ठीक है, ये था हमारा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इस तरह से था ना। अगर a बराबर b, सपोज करो कि a बराबर b बराबर थीटा है तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा है यहाँ पर यूज करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हाफ एंगल फार्मूला निकालने के लिए बहुत आसान है। अगर 2 थीटा है तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसी को अगर tan में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, हाफ एंगल में फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम cos ऑफ 2 थीटा की बात करें तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको तुम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। इसको अगर tan में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं,
ठीक है। उसी तरह से अगर tan 2 थीटा है तो tan 2 थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा बार 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक चीज का ध्यान रखना, sin 2 थीटा में नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2 थीटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 2 थीटा में 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी में tan ऑफ a प्लस बी में देखो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b था, ठीक है। tan a प्लस b, tan a प्लस b में हम लोग लिखे थे tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। नेक्स्ट हम लोग 3 थीटा वाला टर्म्स देखते हैं। उसी तरह से अगर हमको साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी अगर दिया हुआ है तो इसको देखो, साइन ऑफ a प्लस बी है ना, तो एक साइन रखो, साइन का एक एंगल, इसके साथ दो कॉस लगाओ, कॉस बी कॉस सी, प्लस फिर साइन ऑफ b कॉस a कॉस सी, फिर साइन ऑफ c कॉस a कॉस b, इस तरह से माइनस साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, ऐसे ही, ठीक है। एक साइन दो कॉस, एक साइन दो कॉस, एक साइन, सबका अल्टरनेट ले लिए साइन वाले टर्म्स में, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग cos a प्लस cos b, सॉरी a प्लस b प्लस c cos में लिखेंगे तो पहले cos a आ जाएगा, फिर cos b cos c, माइनस एक cos होगा और फिर दो साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन b साइन c, माइनस cos b साइन a साइन c, माइनस cos c साइन a साइन b, इस तरह से तुम्हें टर्म्स आ जाएगा। तो अब तुम देखो, अगर हम लोग tan में लिखें tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये आता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। इस तरह से तुमको ये सारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब इसी में तुम अगर a प्लस a और b और c को बराबर करो थीटा से तो तुमको साइन ऑफ 3 थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह से सिमिलरली कॉस ऑफ 3 थीटा देखोगे ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हम tan में देखेंगे तो tan ऑफ 3 थीटा आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से हमको a प्लस बी प्लस सी कॉस में, साइन में, tan में, अब फिर कॉट में करना होगा ना तो इसी को रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। tan को 1 बाय कॉट, tan को cosec को 1 बाय कॉट में कन्वर्ट कर दो, तुमको बहुत ज़्यादा फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी tan a प्लस बी प्लस सी साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा, इस तरह का हमको फार्मूलाज आते जाएगा, ठीक है। इसका तो ज़रूरत यही है कि एक तो हम एंगल्स में यूज करेंगे, फिर आइडेंटिटी का यूज कहीं प्रूफ करने में ज़रूरत करेंगे, ठीक है। तो एक दो यूज तुमको बता रहे हैं। एक यूज इसमें यह है कि जैसे कि हम लोगों को वैल्यू निकालना है, मान लो 18 डिग्री का सपोज करो, ठीक है। साइन ऑफ 18 डिग्री कितना होगा, साइन ऑफ 18 डिग्री निकालना है या कॉस ऑफ 18 डिग्री निकालना है, ठीक है। tan ऑफ 18 डिग्री तुमको जो थीटा का वैल्यू था 0 से 90 डिग्री के बीच में, उसमें हम लोग 15 डिग्री का देख लिए, 30 डिग्री का देख लिए, 45, 60, 18 डिग्री तो नहीं देखे ना। तो इसको देखो इस फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया कि इस 18 डिग्री को मान लिया थीटा, मतलब तुमको अब साइन थीटा का वैल्यू देखना है और इसको तुम क्या करो, इतना से मल्टीप्लाई कर दो जिसमें कि तुमको वैल्यू आसानी से निकल जाता है। जैसे कि 18 इंटू 5 90 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 90 थीटा जो होगा वो 90 डिग्री जो होगा वो तो कितना से 5 थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब इस 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब इसको लिख देंगे 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ठीक है। दोनों साइड में कॉस ले लो। तो अगर इसको कॉस ले लेंगे तो कॉस 2 थीटा आ गया, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब इसको तुम एक्सपेंड करो
कॉस को साइन के टर्म्स में, ताकि हमको साइन थीटा निकले। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख देंगे ये साइन 3 थीटा हो गया, कॉस 90, ये साइन 3 थीटा। और 3 थीटा अभी देखिए ये आ जाता है 4 साइन क्यूब 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे आ जाता है। अब इससे हम लोग थीटा निकालेंगे, ये क्यूबिक इक्वेशंस आ गया। अरेंज कर लो, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये क्यूबिक फॉर्म है। इस क्यूबिक इक्वेशंस का साइन थीटा का वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये 0 हो जाता है। पता है साइन थीटा माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, इसमें हम क्या करेंगे साइन थीटा माइनस 1 एक फैक्टर निकाल लेंगे। दूसरा फैक्टर इसमें डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 में क्या करेंगे कि साइन थीटा माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियस है यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा पहले आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1। फिर यहाँ आ गया 2 साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पर आ गया माइनस 1। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। अब तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब देखो साइन थीटा बराबर 1 तो होगा नहीं, क्यों? थीटा तो 18 डिग्री था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि यहीं से हमको कुछ आंसर्स आ जाए। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 से साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से प्लस माइनस 2 बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 2 into a दैट इज 8। सो ये आ जा रहा है माइनस 2 प्लस माइनस ये आ गया 20 आ गया 2√5 होल डिवाइडेड बाय 8। सो दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस या माइनस 2 को कैंसिल कर दो, माइनस 1 प्लस माइनस √5/4। यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू साइन थीटा का जो है वो आ रहा है -1 माइनस √5/4 और -1 प्लस √5/4। तो ये वाला वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि निगेटिव तो होगा नहीं। साइन थीटा 18 डिग्री है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, निगेटिव तो आ नहीं सकता है। ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यही वैल्यू है। तो साइन ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू हमको मिल गया, दैट इज साइन ऑफ थीटा आ जाएगा √5 - 1/4। देखो इसका एक यूज किया हमने, ये 3 थीटा 2 थीटा के वैल्यूज का। ठीक है, तो अगर हमको साइन 18 आ गया ना, तो अब हम इसमें कॉट 18 टैन 18 जो भी होगा मान, वो भी हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है कि अब इससे जो मल्टीपल एंगल होगा, जैसे कि साइन ऑफ तुमको चाहिए 36 डिग्री, तो 36 डिग्री साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से 36 डिग्री 72 डिग्री ये सारा एंगल्स तुम आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और बता रहे हैं, इसको देख लो ध्यान से। ठीक है ना, नेक्स्ट मान लो कि हमको 22.5 का वैल्यू निकालना हो। थीटा बराबर दिया हुआ है 22.5 और इसका वैल्यू निकालना है। तो हम देखेंगे कि 2 थीटा तो 45 डिग्री हो जाएगा ना, तो हम ट्वाइस वाला एंगल का फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, थीटा इतना है तो 2 थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। अब तुमको कौन सा वैल्यू चाहिए, कॉस या साइन? मान लो कि हमको साइन का चाहिए, साइन 20.5 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देखे हो कि यहाँ से अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें या टेन थीटा सॉरी साइन ऑफ 22.5 चाहिए, तो हम लोग इसमें साइन ऑफ 2 थीटा यूज किए। साइन 45 डिग्री आ गया। ठीक है, साइन 2 थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस 45 डिग्री यहाँ से आ जाएगा 1/√2 दिस इज 2 साइन थीटा जिसका हमको चाहिए। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमको साइन ऑफ 45 डिग्री, कॉस थीटा का लिख दो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर दोनों साइड में स्क्वायर करके इसका वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लो। 2 यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू दिस, इसको स्क्वायर कर देंगे, क्यूबिक फॉर्म आ गया, फिर उसको सॉल्व करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी तो एक तरीका और भी है कि अगर हम लोग इसमें कॉस, जैसे कॉस 2 थीटा आ गया, तो कॉस 2 थीटा आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। cos 2 थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 1/√2 दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अगर हमको निकालना हो तो ये आगे कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/√2 दैट इज √2 माइनस 1/√2, और ये साइन थीटा का स्क्वायर आ गया √2 माइनस 1/2√2, फिर साइन थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा √2 माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम फार्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। सो 22.5 आ गया, और इसके मल्टीपल्स वाला जो वैल्यू होगा वो सब हमें इसमें आते रहेगा, ठीक है। तो हम अब वैल्यू निकालने के लिए सीख गए कि अगर हमें मान लो कि ऐसा एंगल्स दिया हुआ हो जो 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा इसके फॉर्म में 5 थीटा में ये 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इस तरह का वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है इसमें कि और जो फार्मूलाज है उसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो और जो फार्मूला है जैसे कि हम साइन सी प्लस साइन डी की बात करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से मल्टीपल एंगल्स का फॉर्म यूज करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस डी का फार्मूला यूज कैसे करते हैं, वो सारा टर्म्स हम लोग देख रहे हैं। देखो इसमें 1-2 एग्जांपल्स और भी कर सकते हो, जैसे कि तुमको ऐसा एंगल सब दे दे जिसमें कि हमको वैल्यू निकालने के लिए आता है। सपोज करो कि इस तरह का कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हम अपने बुक से ले रहे हैं। मान लो कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो सपोज करो कि दिया हुआ है √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। मान लो इसका वैल्यू कह रहा है निकालो। अब ये 20 डिग्री का तो वैल्यू हमें नहीं पता, और इसका जो मल्टीपल एंगल्स है वो भी हमको नहीं पता, तो अब हम लोग इसमें फार्मूला पर ही डिपेंड रहेंगे, कहीं वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तुमको फार्मूलाज के हिसाब से आइडेंटिटी यूज करके ही निकालना है। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको √3/sin 20 लिख सकते हो, ठीक है, -1/cos 20 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ठीक है। जैसे ही ये आ गया, ऊपर में टर्म्स देखो कि ये इस तरह से आ रहा है √3 cos 20 डिग्री माइनस 1 इंटू साइन 20। जैसे ही ये 20 आया तो ये a और ये b के टर्म्स में याद होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं a² प्लस b² से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसमें a² और b² कितना हो गया 3 + 1 दैट इज 2, 4 का स्क्वायर √2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको लिख दिया √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये sin 40 डिग्री है। अब ऊपर में देखो कि ये फार्मूला बन रहा है, √3/2 को हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा sin 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस ये आ जाएगा cos 60 डिग्री sin 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाय ये अब आ गया sin 40 डिग्री, ठीक है। अब तुम देखो कि ये sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b हो गया, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है sin a माइनस b दैट इज sin 40 डिग्री और sin 45, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से हम आंसर्स निकालते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर हमको कोई भी वैल्यू दिया हुआ हो तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी एक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो कि हमको एक आंसर और लेते हैं कि मान लो दिया हुआ है tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री tan ऑफ 10 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो कि ये tan 40 डिग्री और tan 10 डिग्री तो हमें पता ही नहीं रहता है, नहीं पता है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि फार्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें हम tan जैसे 40 डिग्री है, इसमें एक cot 40 डिग्री को माइनस कर दिए, और यहाँ पर 2 ऑफ 10 डिग्री है और ये प्लस cot 40 डिग्री रहने दो, ये cot है। ऐसा इसीलिए किए कि ये tan 40 माइनस cot 40 जो है वो तुमको फार्मूला पे आ जाएगा। देखो कैसे आ गया फार्मूला पे, इसको अगर हम लिख देते हैं sin 40 बाय cos 40, इसको लिख दो cos 40
बाय साइन 40, ऐसा लिख सकते हैं। ये +2 10 डिग्री है प्लस कॉट 40 डिग्री है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, ऐसे +2 10 ऑफ 10 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। अब तुमको अभी देखा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। नहीं, ये फॉर्मूला देखो, कॉस 2 थीटा क्या लिखे थे, कॉस 2 थीटा लिखे थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर उल्टा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब ये कॉस 2 थीटा का निगेटिव है, तो माइनस कॉस कितना हो जाएगा 80 का डबल 40 का डबल दैट इज 80, ठीक है। कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। नीचे में देखो ये कॉट 40 कॉस 40 और साइन 40 में 2 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो ये साइन ए इंटू कॉस बी है, तो ये आ जाएगा साइन 80 डिग्री बाई 2, तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। ये बन गया 2 tan ऑफ 10 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। अब तुम ये देखो कि ये माइनस कॉट 80 डिग्री है, माइनस 2 कॉट 80 डिग्री है प्लस 2 tan ऑफ 10 डिग्री है प्लस कॉट ऑफ 40 डिग्री है, ठीक है। ये जो कॉट 80 है ये 10 ऑफ 10 डिग्री के बराबर ही है, इसको लिख दो tan 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 कॉट को लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री प्लस 2 tan ऑफ 10 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। अब तुमको दिख गया होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी कॉट 40 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमको अब सॉल्व करना है। कोई भी वैल्यू दिया हुआ है हम उसमें सोचेंगे कि कैसे इस चीज को हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो हम कंपाउंड एंगल देखिए, कंपाउंड एंगल्स को कैसे हम यूज करते हैं उसको देखिए, फिर हम आइडेंटिटी में देखेंगे कैसे इसको प्रूव करते हैं। हम बहुत सारा एग्जांपल्स तुमको इसमें बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चंस को बनाओ, इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढो और वहाँ से तुम कैलकुलेट करो, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जो और भी फार्मूलाज है मल्टीपल और सब मल्टीपल का उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।